अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 बजने वाले, 22 अगस्त 2021 भी ख़त्म होने के करीब है। क्या होने वाला है लेजेंड को क्या पता। लेजेंड ने तो इतना बता दिया, 1 हफ्ते में बारिश अल्लाह के हुक्म से हो जाएगी अगर अल्लाह चाहेगा ना। खबरें पलट रही हैं महकमा मौसमियात के और बड़े बड़े दावे करने वालों के, वो जो सिस्टम को देख देख के करते हैं। पहले जो कर रहे थे वो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, वो तो अल्लाह के हुक्म से बारिश तो होगी। 1 हफ्ते में अगर अल्लाह चाहेगा बारिश होगी, क्योंकि मौसम तो पलटेगा अल्लाह के कब्ज़े में। ठंडी हवाएँ तो वो चलाएगा अल्लाह के कब्ज़े में, बारिश तो वो बरसाएगा अल्लाह के कब्ज़े में है, बादलों का लश्कर लाएगा अल्लाह के कब्ज़े में है, तूफ़ानी बारिशें बरसा सकता है अल्लाह के कब्ज़े में है, बिजलियाँ चमका सकता है अल्लाह के कब्ज़े में है। लेकिन साइंस वालों के मुताबिक तो सिस्टम मून स्पेल का चला गया था, ऐसा ही हुआ था ना। तो कराची के हवाले से तब्दीलियों की खबरें और हशर नशर क्यों चल रहा है? कोई जवाब है खुद ब खुद के दावे करने वालों के पास? लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर फिर से, जो लेजेंड फिर रिमाइंड करा दे, वो कहाँ चले गए सारी कायनात के अंदर जो बनाए हुए, ज़मीन के ऊपर जो इतने सारे खुदा बनाए हुए हैं अल्लाह के मुकाबले पे, वो किधर है सब के सब? फिर सिस्टम तब्दील हो रहा है लेजेंड के दावे के बाद। वो जीसस के बारे में रख के, और वो पता नहीं कौन कौन से राम कृष्णा मूसा उज़ैर थौर, पता नहीं किन के बारे में ये दावे किए जाते हैं। वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करते रहे, ज़मीन और आसमान की, और फला फला उन किसी को खुदा बना दिया, किसी को खुदा का बेटा, इसी बात पर कि वो कोई नेचर को कंट्रोल कर लिया करता था। ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और जीसस के हवाले से मसीहों में बड़ा वो है कि वो स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म आया था उसको रोक दिया, या थंडर स्टॉर्म नहीं आया था तो उसको बुला लिया। अब क्या करेंगे ये मसीह वाले? अब तो लेजेंड ऑफ अल्लाह आ गया अल्लाह के फजल से। लाहौर शहर में आंधी तूफान भी आ गया अल्लाह के हुक्म से। लाहौर शहर में आंधी तूफान थम भी गया अल्लाह के हुक्म से। कराची शहर में आता हुआ तूफान रुक के पलट गया अल्लाह के हुक्म से। और कराची शहर से मून स्पेल चला गया, सब कुछ गया वापस। फिर एक तूफ़ानी और आंधी और ये सब कुछ के हवाले से खबरें सरगर्म शुरू हो गई अल्लाह के फजल से। क्योंकि आगे अब जो होगा वो तो अल्लाह के हुक्म से होगा। सिस्टम तो तब्दील हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। लेकिन क्या जवाब देंगे जो इन कामों की वजह से किसी को खुदा का बेटा या खुदा बनाकर शिरक कर रहे थे ज़मीन पर हज़ारों सालों से, सदियों से, और ड्रामेबाजी मचाई हुई थी अल्लाह के मुकाबले पे, बातिल 2 नंबर और ख्याली खुदाओं को बनाकर? क्या करेंगे ये लोग? क्या तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करोगे? अब अभी भी कर सकते हो। अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो इस सीरीज़ में और ये वीडियो सुन रहे हो, तो जो कुछ इस सीरीज़ में होता जा रहा है, जो कुछ कराची शहर के साथ हो रहा है अब तक, क्या ये इंसानी काम है? बताओ, जवाब दो। क्या किसी इंसान के बस में है? कितने दिन हो गए इस वक्त कराची में लेजेंड को? जब लेजेंड इन कराची की सीरीज़ है वो देख लेना, उसमें भी क्या हुआ। फिर कोरोना डेल्टा वायरस वर्सेस लेजेंड ऑफ अल्लाह सीरीज़ वो देख लेना, और फिर उसके बाद जो सीरीज़ चल रही है वो भी देख लो, जिसके अंदर ये वॉच कर रहे हो। तो क्या है, कौन है? इतना कंट्रोल किसी शहर के ऊपर, इतनी तब्दीलियाँ घर बैठे हुए। लेजेंड ऑफ अल्लाह के ज़रिए दावे तो लेजेंड ऑफ अल्लाह कर रहा है, पर काम कौन कर रहा है? हाँ, क्या ये इंसान काम कर रहा है? नहीं, इंसान तो कर नहीं सकता। अगर ये काम इंसान कर रहा है और तुम ये मानते हो कि काम कोई इंसान कर रहा है, यानी कि लेजेंड खुद कर रहा है, तो फिर तो सबसे पहले पूरी फुर्सत में अपनी साइंस को ड्रॉप आउट कर दो, अपने साइंसी कवानीन और सारी चीज़ों को पढ़ना छोड़ दो, और सारे अल्लाह के सिवा बाकी सारे खुदाओं की पूजा पाठ भी छोड़ दो, और खुदा के नाम के साथ मंसूब करके जितनी बीवियाँ, बेटियाँ, बेटे और पता नहीं क्या क्या ड्रामे मचाए हुए हैं ज़मीन पे, वो भी छोड़ दो। अगर तुम ये मानते हो कि ये काम लेजेंड कर रहा है खुद बगैर अल्लाह की मदद के, तो फिर तो सबको छोड़ दो अल्लाह के सिवा। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें मानना पड़ेगा लेजेंड के पास तो बड़ी पावर है। लेकिन लेजेंड ये क्लेम कर रहा है कि ये काम जो भी कुछ कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है, क्योंकि लेजेंड जिसके साथ है वो अल्लाह वाहिदुल कहार है। और लेजेंड जब कोई इरादा कर लेता है अल्लाह के फजल से और उसकी मशीयत की सबब,
और अल्लाह चाहे कि ऐसा हो जाए तो हो जाता है, लेकिन कितनी देर में, कब और कैसे, क्या, वो अल्लाह को इल्म होता है, क्योंकि परफेक्ट इल्म का मालिक अल्लाह है, लेजेंड नहीं। हाँ, लेजेंड के दिल में बात आती है तब वो कोई काम कह देता है या दावा कर देता है, अल्लाह उसको पूरा कर देता है। अगर अल्लाह चाहे तो वो हो जाता है, वरना लेजेंड के उसमें क्या है। तुम लोग अगर तुम अब भी अगर ये समझो ये काम इंसानी बस का है, तो फिर ठीक है ना, ले आओ पूरी दुनिया रोए ज़मीन से किसी गैर मुस्लिम को, आ जाए टक्कर पे लेजेंड की, आए ना अपने खुदा की मदद से लेजेंड की टक्कर पे, और अपने खुदा की मदद से किसी भी अपने किसी मुल्क पे भी, बल्कि अब पूरे मुल्क की तो बात ही छोड़ दो, पूरी दुनिया के ऊपर दिखाए ना अपने खुदा की मदद से कोई कमाल। लेजेंड के अल्लाह ने तो पूरी 21वीं सदी के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दिया। अरे लेजेंड का ऑफिशियल अराइवल हुआ जुलाई 2021, लाहौर शहर के साथ एंट्री होती है उसकी, हीट वेव मौसम के साथ बदलने के लिए दावे पे, और तब्दील होता है और आंधी तूफान शुरू हो जाता है लाहौर में। और जुलाई 2021 को 21वीं सदी के अंदर रिकॉर्ड होल्डर मंथ करार दिया जाता है यूएस के साइंटिस्ट की तरफ से कि दुनिया की तारीख का हॉटेस्ट तरीन, दुनिया की भी, किसी ने दुनिया के हवाले से लिख दिया, किसी ने 21वीं सदी के हवाले से कहा, हॉटेस्ट तरीन, हॉटेस्ट गरम तरीन, शदीद तरीन महीना करार, रिकॉर्ड लग गया। बड़े लोग रिकॉर्ड लगाते हैं ना, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, लो लेजेंड का भी एक रिकॉर्ड लगा है दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म से। लेजेंड ऑफ अल्लाह आया ऑफिशियल अराइवल के साथ, और आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया। हाँ, गुस्से में तूफान, आंधी, आग बगोला, यही होगा ना भाई। लेजेंड ऑफ अल्लाह आया तो एंट्री लेगा ऑफिशियल, तो कुछ तो अनोखा काम होना चाहिए था ना दुनिया में, अल्लाह के हुक्म से हुआ और हो गया, लो बन गया, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, आलमी रिकॉर्ड लग गया। तो कैसे हो गया ये, हाँ। और उसी महीने के अंदर जुलाई 2021 में लाहौर शहर में कई बार मुख्तलिफ वक्तों में अल्लाह का नाम नमूदार होता है बादलों पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नमूदार होता है बादलों के ज़रिए। कराची शहर में भी यही हो रहा है, अभी भी कराची शहर में चल रहा है, इस सीरीज़ में भी देख लो क्या चल रहा है। लेकिन जुलाई की बात अगर कर लें तो चलो ले आओ दुनिया से कोई गैर मुस्लिम पेशवा या पैरोकार जो टक्कर पे आए लेजेंड की। लेजेंड सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। तो ले आओ किसी को, पूरी रोए ज़मीन से किसी गैर मुस्लिम को या किसी और को जो सुन्नी मुस्लिम नहीं है, और वो अपने खुदा की मदद से करके दिखा दे, ऐसा करके दिखाए ऐसा कोई इवेंट कि पूरे आलमी लेवल पर कोई तब्दीली हो जाए मौसम की, और उसकी सपोर्ट के साथ कायनात का खुदा भी हो, और उसकी सपोर्ट पे वो कायनात का खुदा जिसको भी वो मानता है खुदा, वो उसकी सपोर्ट पे करे काम, इल्हामी निशानियों के साथ दिखाए उसको, हाँ भाई वो सपोर्ट करने वाला कौन है। राम भी दिखाए, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, ज़्यूस, थोर, राम, सीता, जितने भी बनाए हुए हैं अल्लाह के सिवा आ जाए। और अगर कोई ये कहता है कि वो अल्लाह को मानता है लेकिन वो सुन्नी मुस्लिम नहीं है, तो ठीक है, उसे किसने रोका, वो भी आ जाए मुकाबले पर, है वो भी आ जाए मुकाबले पर, कर ले दावे। अगर उसमें इतना दम और हौसला है तो पूरी रोए ज़मीन का मौसम बदलवा के दिखा देगा क्या, वो दिखा देगा वो बदल के। चलो पूरी रोए ज़मीन तक तो उसकी उम्र गुजर जाए, शायद अपने शहर का मौसम ही पलटा दे, फिर वापस रिवर्स करा दे, अल्लाह की मदद से करके दिखा दे जो सुन्नी मुस्लिम नहीं है। ले आओ कोई कादियानी करके दिखाए, ले आओ कोई शिया करके दिखा दे, ले आओ कोई परवेज़ी करके दिखा दे, ले आओ कोई और जितने भी बने हुए इस्लाम के अंदर खंजर घोंपने के लिए, बता दो दिया। मौत के बाद भी सिर्फ नेक सुन्नी मुस्लिम कामयाब हैं, और दुनिया के अंदर देख लो एक सुन्नी मुस्लिम मैन के ज़रिए क्या कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तो जो चाहे वो कर सकता है। हाँ बेशक बादशाह तो अल्लाह की है, कैसा कंट्रोल है, मज़ा आएगा कराची वालों को, महकमा मौसमियात वालों को भी। और जब ये सीरीज़ सामने आएगी अल्लाह के बदल से लोग जानना शुरू होंगे, तब तो और भी मज़ा आएगा। द गेम ऑफ लेजेंड विद अल्लाह वाहिद अल कहार। अल्लाहु अकबर।